हेलो गाइस, मैं हूं सोनू कुमार। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सोनू स्टॉक पर। और आज जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो देर किस बात की गुरु, करते हैं शुरू। दोस्तों, आपको पता ही वो कास्ट सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है। मुझे इसमें ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस मुझे इतना बताना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको दो तरह की कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे आपको भर्ती भरना होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो भर्तियाँ निकाली जाती है। और सेंट्रल वाला वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकालती है। एग्जाम्पल के तौर की बात करें, जैसे अभी रिसेंटली UPSI आया था, UPASI आया था, UPSSC के निकल रही हैं, लेखपाल वगैरह हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे जब कभी भी अगर आपको अपनी कास्ट से रिजर्वेशन चाहिए होता है तो उस दौरान पे आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रेलवे हो गई, SSC के थ्रू हो गई, या फिर UPSC वगैरह हो गई, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट को लगाना पड़ता है अगर आप कास्ट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो देखिए जी, जनरल का तो कोई लेना देना है नहीं, जनरल को तो आप साइड में रख दीजिए। आता है OBC, SC और ST, ठीक है। सबसे ज़्यादा पंगा OBC केस में रहता है। SC ST फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होती, क्योंकि उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो अगर एक बार बनवा लेते हैं तो माना जाता है कि वो जन्म से ही इस जाति से बिलोंग करते हैं और उनको उनका रिजर्वेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड वो मिल जाता है। लेकिन OBC के लिए पंगा ये पड़ता है कि OBC का जो होता है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो क्रीमी लेयर वाले वो हैं जो 8 लाख से ऊपर की सालाना इनकम करते हैं। जिन परिवार में ऐसा होता होगा तो उनको सच बात, उनको आरक्षण की जरूरत तो है ही नहीं है। लेकिन जिनका 8 लाख रुपए से कम की इनकम होती है, पूरी परिवार का मिला के पारिवारिक इनकम कह सकते हैं पर एनम का, तो अगर वो 8 लाख से बिलो होता है उसको नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये समय टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हो सकता है किसी परिवार में OBC है तो किसी परिवार में हो सकता है कि वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमा ले, कभी हो सकता है कि 8 लाख रुपए से कम कमा ले। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट रहता है। तो इसीलिए उनकी जो सर्टिफिकेट होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। और इसी वजह से जब कभी भर्तियां आती हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल की, तो उस दौरान पे वो लोग चाहते हैं कि रिसेंट का ही आप कास्ट सर्टिफिकेट को लगाएं। और वही बात मेंशन कर देते हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका बना होना चाहिए। ये भी मेंशन कर देते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा, फॉर्मेट से बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं समझ में आई। देखो भाई, जब कभी कोई भर्ती निकलती है, चाहे स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, उनका जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके एकदम नीचे साइड चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि उसमें रेसिडेंट का भी फॉर्मेट हो और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट हो, उसमें और भी फॉर्मेट डिसेबिलिटी के अगर फॉर्मेट हो सकती है, उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी फॉर्मेट हो सकती है। वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेट देखने को मिलती है। ये फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह होती है। अगर आपको जॉब पानी ही है तो आपको पता क्या होना पड़ता है, एकदम साफ सुथरा, आपको एक भी रत्ती भर कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट आपको जॉब देती है। क्योंकि आप ही के जैसे आपके पीछे कम से कम 50 लोग भी खड़े रहते हैं। मैं तो फिर भी कम नंबर ले रहा हूँ, 50 लोग से भी ज़्यादा लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं, इनके एकदम साफ सुथरे सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो उनको प्रेफर करेंगे, आपको प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह एकदम अच्छे से बना कर चलना है। और पता मैं इतना अच्छा क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड है। आपको लग रहा होगा इतने समय के बाद में फिर से कंटिन्यू कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न नहीं है कि ये एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड है। एक छोटी सी मिस्टेक आपको वहीं ले आती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई, आपकी पूरी मेहनत जो होती है, वो सब का सब एकदम बर्बाद चला जाता है अगर आपने छोटे से मिस्टेक कर दिए, जाने अनजाने जैसे भी कर दिया हो आपने। तो आपको सर्टिफिकेट से लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर से मैं ये पॉइंट आउट उनके लिए कर रहा हूँ जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। अगर वो गलती कर देंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको मेनली ये करना होता है, इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जब भी आपके पास भर्ती आए, पहले ये चेक कर लीजिए कि उसकी नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें क्या फॉर्मेट है, किस टाइप की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, स्टेट या सेंट्रल की, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको देख लेनी है। और ख़ुद से नहीं बनानी है सर्टिफिकेट। आप अपने कचहरी में जा सकते हैं, जो नज़दीकी जो तहसील होता है वहाँ जा सकते हैं, अपना बनवा सकते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट। और सब कुछ आप क्या करिए, कानूनी रूप से बनवा लीजिए बाहर। और जो मैंने एक वीडियो भी दी थी कि आप अपने खुद से बना सकते हैं, अगर आप पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से भी ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप बनाइए अपने से, है ना। मैंने तो खुद से बनाया और मैं गच्चा खा गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गच्चा ना खाओ। इस वजह से
आप क्या काम करो, आप तहसील में जाइए, वकील पकड़िए और उनके थ्रू बनवाइए, क्योंकि आपसे और हमसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस फील्ड में उनकी होती है। 50-100 रुपये का मुंह नहीं देखना चाहिए, लगा देना चाहिए ताकि आप सिक्योर हो जाए। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, जो एस्पायरेंट होते हैं वनडे एग्जामिनेशन के, वो ये काम करते हैं कि फॉर्म आया धड़ाधड़ भर दिया। वो पढ़ना पसंद करते ही नहीं नोटिफिकेशन कि उसमें क्या क्या लिखा है, वो शॉर्ट पढ़ते हैं कि ये चीज़ चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता जब उनकी रिटर्न निकल जाती है, उसके बाद में उनको ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया होता, क्रॉस चेक करवा लिया होता, तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस फीलिंग को आप समझ पा रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि स्टेट और सेंट्रल के बीच डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पहले दिखा भी दिया था कि ये अंतर होता है, यूपी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बाकी और हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से बनता हो। मैं यूपी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी भी लगी थोड़ी सी भी, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में ना बगल वाला बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऐसी आती रहे आपके पास में टाइम टू टाइम। और मैं अब लगातार वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव डाल रहा हूँ। मैंने पहले बता रखा था कि इस चैनल पे आपको एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड मिलेगा, ठीक है। और आप लोग मुझे रिकमेंड कीजिएगा, जो मेरे साथ स्टोरी हो चुकी है इस कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो मैं उस चीज़ को शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम मेरे वीडियो पे 250 लाइक करनी पड़ेगी, तभी मैं उसको शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और ध्यान रखिएगा